तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग को टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रूट 196 का जो है हमें वर्गमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। देखिए यहाँ पे रूट का मतलब होता है, तो अगर यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट का मतलब होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना वो गुणनखंड विधि से। ठीक है, वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड विधि से निकालने का सबसे पहले हम करेंगे 196 का गुणनखंड यानी फैक्टर। देखिए 196 है, 196 है, तो इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन यानी इसको गुणनखंड करेंगे। तो इस 2 से हम लगाएंगे तो 2 नामा 18, 1 2 8 16। ठीक है, अगर फिर हम 2 से लगा देंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो गया, 1 2 नामा 18 हो गया। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 मरतबे 7 7 49। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमको हल की बात करना कहे तो हम रूट लगा देंगे, रूट में लिख देंगे 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें से सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि 2 का जोड़ा लगाना। ठीक है, 2 का जोड़ा लगाना, तो 2 का जो जोड़ा लग गया 2 सेम अंक है, ये भी 2 सेम अंक है, तो दोनों में से एक अंक लिखा जाता है। ठीक है, जब जोड़ा लगा लेते हैं उसके बाद जो है इसमें से एक अंक ले लेते हैं, तो एक अंक 2 निकल के आ जाएगा और 7 में से एक अंक जो है 7 आ जाएगा। इस दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। ठीक है, 196 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 14। ठीक है, अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। देखिए 144 का जो है हमें क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। 144 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि फैक्टर करना है। जैसे 144 है, इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, तो 2 से लगाएंगे 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगा देंगे 2 एकम 2 8 16, 2 से 2 नामा और 3 से 3 तिहाई, इस प्रकार लगा देंगे। ठीक है, जब इस प्रकार लगा दिए उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो फ्रेंड है स्क्वायर रूट जो होता है यहाँ पर 2 छुपा होता है। ठीक है, तो इसको हम बात करें यहाँ पे क्या करेंगे, एक रूट अंडर दे देंगे और इस जो भी संख्या आया इसको रूट के अंदर डाल देंगे। तो डालने के बाद क्या करेंगे 2 गुणा 1 2 3 4 2 है, तो 4 2 दे दिए, 1 2 2 3 है, तो 3 गुणा 3 लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा लगता है, तो इसका 2 1 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, फिर ये जोड़ा बन गया, फिर एक जोड़ा ये हो गया। अब जोड़ा के मतलब ये नहीं हुआ कि अब 2 को 3 के साथ लगा देंगे, नहीं, सेम अंक होना चाहिए। जैसे 2 सेम अंक है, फिर इसमें 2 सेम अंक है और 3 भी सेम अंक है, तभी इसमें जोड़ा लग सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो 2 को 2 है उसका 1 2 लिख देंगे गुणा, फिर इसमें 2 को 2 है उसका 1 लिख देंगे गुणा, फिर 2 को 3 है इसमें 1 3 लिख देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा कर देंगे तो इसे गुणा करने में क्या आता है 2 दूना 4 4 तिहाई 12। ठीक है, इस तरीके से 144 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब चलिए अगला देख लेते हैं, इससे ही बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है अगला। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ निकालना है रूट अंडर 1024 का वर्गमूल निकालना है। 1024 का जो वर्गमूल निकालना है, तो 224 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, 224 का हम फैक्टर तोड़ लेते हैं। लिखिए 1024, इसका फैक्टर हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो 2 से लगा लीजिए, तो 2 5 10, 2 एकम 2 दूना। ठीक है, फिर 2 से लगा लीजिए, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से लगा लीजिए, 2 एकम 2 दूना 2 8 16, फिर 2 से लगा लीजिए, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से लगा लीजिए 2 तिहाई 2 दूना, फिर 2 से लगा लीजिए 2 एकम 2 छक 12, 2 से 8 बार में और 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, इस प्रकार से लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए
जब इस प्रकार से हम लिख लेते हैं उसके बाद यहाँ पे एक देते हैं रूट अंडर, ठीक है, एक रूट अंडर देते हैं। ये जितने भी 2 हैं इस सब को इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब गिन लेते हैं कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 2 है तो 10 2 को जो है इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10, कितना हो गया, 10 2 हो गया। जब 10 2 हो गया तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम क्या बताया कि जोड़ा लगा देना है, जोड़ा लगा देना है, फिर इसमें जोड़ा लगा देना है, फिर इसमें जोड़ा लगा देना है, इसमें जोड़ा लगा देना है। तो ये जोड़ा लगाकर 1 2 लिख देना है गुणा, फिर इसमें जोड़ा लगाकर 1 2 लिख देना है, फिर इसमें जोड़ा लगा है तो गुणा 2 कर देना है, इसमें जोड़ा लगा है गुणा 2 कर देना है, जोड़ा लगा है तो गुणा 2 कर देना है। अब नीचे वाला जितना भी 2 आया है सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 32 हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी कितना सी 12 से बड़ी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम उसी तरह वीडियो लाते रहेंगे जो काम का हो। धन्यवाद।